फर्स्ट न्यूज इज अबाउट जुडिशियल रिक्यूजल. चलो लेट अस अंडरस्टैंड दिस. देखो इंडिया में हमारा पर्पस है हम जस्टिस सर्व करें, है ना. हम क्या सर्व करें? जस्टिस सर्व करें. अब जस्टिस को सर्व करने के लिए उतना नॉलेज होना चाहिए. अब जो जजेस होते हैं, दीज जजेस आर प्राइमरली लॉयर्स. तो इनको जुडिशियल प्रोसीडिंग्स तो समझ में आती हैं, जुडिशियल प्रोसेसेस तो समझ में आते हैं, बट कई बार बहुत सारी टेक्निकल फील्ड्स में उस तरीके से जस्टिस को डिलीवर नहीं कर पाते जिस तरीके से जस्टिस डिलीवर होना चाहिए. अब यहाँ पे रोल आता है ट्राइब्यूनल्स का, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 323A में मैंशन है. मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद इंट्रोड्यूस हुए हैं, दैट इज वाई कैप्स लॉक ए. तो ट्राइब्यूनल्स का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि इसमें वी विल हैव सम जुडिशियल मेंबर्स, हम कुछ तो जजेस रखेंगे, एंड वी विल ऑल्सो हैव सम एग्जीक्यूटिव मेंबर्स, कोई रिटायर्ड IAS, रिटायर्ड IPS, सम सॉर्ट ऑफ ऑफिसर. अब इनको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, इनको जुडिशियल एक्सपीरियंस है, तो यहाँ पे जस्टिस थोड़ा फास्टर डिलीवर होगा. और इस टाइप के जस्टिस की नीड कहाँ पे होगी? जहाँ पे एक टाइप का नीचे होगा. मान लीजिए एनवायरमेंट लॉ का मैटर देखना है, मान लीजिए एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का मैटर देखना है, मान लीजिए सर्विस लॉ का मैटर देखना है, और फॉर दैट मैटर लेट्स से कंपनी लॉ का मैटर देखना है. अब यहाँ पे वी नीड मोर एक्सपर्टीज. तो यहाँ पे ना इंडिया में वी हैव ट्राइब्यूनल्स फॉर दीज. इसी में कंपनी लॉ के लिए हमने एक ट्राइब्यूनल बना रखा है, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल. नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल. हेंस इट इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी. मतलब एक कानून से बनी है. कौन से कानून से बनी है? ये बनी है कंपनीज एक्ट कानून से. और ये एक क्वाजी जुडिशियल बॉडी है. क्वाजी मतलब हाफ, और जुडिशियल मतलब जो जस्टिस सर्व करे. तो ये जस्टिस भी सर्व करती है, रूल्स भी बनाती है, रूल्स इंप्लीमेंट भी कराती है, ब्रीच होने पे पेनाल्टी भी लगाती है. तो मान लीजिए कोई कंपनी लॉ का मैटर होता है, या कोई इंसॉल्वेंसी का लेट से मैटर होता है. ना व्हाट इज इंसॉल्वेंसी? मान लीजिए मैं बैंक से 10 करोड़ रुपए का लोन लेके आता हूँ, और बाद में वो 10 करोड़ रुपए देने से मना कर दूँ, मैं कर दूँ, ये हो गई इंसॉल्वेंसी. हो गई इंसॉल्वेंसी. अगर मैं मना कर रहा हूँ तो क्या बैंक ऑफिशियल्स तुरंत मान जाएंगे मेरे पास पैसे नहीं है? नहीं, उठ जाएंगे. जब कोर्ट बोल देगा कि हाँ भाई मेरे पास 10 करोड़ रुपए नहीं है, आई कैन नॉट पे इट ऑफ, तब मैं कहलाऊंगा बैंकरप्ट. तो देयर इज अ वेरी थिन लाइन ऑफ डिफरेंस बिटवीन इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी. इंसॉल्वेंसी समथिंग विच इज वॉलंटरी, तो आप खुद बोलते हो नहीं है मेरे पास, गाली. एंड व्हाट इज बैंकरप्सी? व्हेन द कोर्ट सेज कि हाँ इसके पास पैसा नहीं है. इसी को इंप्लीमेंट करने के लिए इंडिया में एक लॉ है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड ऑफ 2016. अब अगर इंसॉल्वेंसी का मैटर होता है, कोई कंपनी अपने पैसे देने से मना कर दे या ना दे पाए, तो फिर उस कंपनी का लिक्विडेशन होता है ना. वो कंपनी IBC में जाती है, फिर वहाँ पे एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बनाए जाते हैं, फिर उस प्रॉपर्टी को बेसिकली सेल करते हैं. लीगल प्रोसीजर डोंट अंडरस्टैंड. तो अब होता क्या है, कंपनी लॉ के जो मैटर्स हैं वो जाते हैं नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल में. अगर मान लीजिए मैं इसके डिसीजन से खुश नहीं हूँ, तो मैं जाता हूँ नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्राइब्यूनल. अब मैं इससे भी खुश नहीं हूँ, तो आई कैन अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट, बट ओनली व्हेन द क्वेश्चन इज अबाउट लॉ, नॉट फैक्ट. बहुत बड़ी बात है, इसको प्लीज ध्यान से सुने. मतलब कंपनी नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल ने कोई फैसला सुनाया, मुझे नाराजगी है, आई कैन अपील. अगर मैं यहाँ से भी नाराज हूँ, तो सुप्रीम कोर्ट में तो यार सिर्फ 34 जजेस बैठते हैं, और सुप्रीम कोर्ट को तो दुनिया भर के काम देखने हैं, तो सारे मैटर्स तो यहाँ नहीं जाने. लेकिन हाँ, अगर इस मैटर से तुम खुश नहीं हो, इसके डिसीजन से खुश नहीं हो, और इस बात से खुश नहीं हो कि कोई लॉ पे दिक्कत थी, जो लॉ बना था वही बेकार था, लॉ में ही लूप होल था, तो यू कैन अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट. अगर फैक्चुअली नाराज हो इससे, तो यू कैन नॉट अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट, बिकॉज अंडरस्टैंड सुप्रीम कोर्ट में देर आर ओनली 34 जजेस, और सुप्रीम कोर्ट तो हर तरीके के केस लेता है ना, इवन डॉग्स को पकड़ के अंदर डालो. समझ में आ रहा है? तो अंडरस्टैंड, अगर क्वेश्चन ऑफ लॉ है तो सुप्रीम कोर्ट भी जा सकती है इसकी अपील. क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है, फिर फैक्ट पे आप नाराज हो तो कुछ नहीं कर सकते, इसका फिर डिसीजन फाइनल एंड बेंडिंग हो जाएगा. मैं आपको पढ़ाने आया था जुडिशियल रेक्यूजल, अगर आपको याद हो तो. टॉपिक था जुडिशियल रेक्यूजल, याद करिए. अब जुडिशियल रेक्यूजल क्या होता है? अभी इंडिया में कल एक जज ने एक केस, उनके पास इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी का केस आया था. मतलब वो NCLT में बैठते थे, मतलब वो एक ट्राइब्यूनल के पार्ट थे. समझ में आ रहा है स्टोरी? अब उनके पास केस आया, और उन्होंने बोला कि भाई इस केस में मेरा बायसनेस हो सकता है, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है, इसीलिए मैं ये केस नहीं लूँगा. मतलब दिस इज़ प्योरली अ वॉलंटरी एक्सरसाइज. ये कोई कानून में नहीं लिखा है कि जज साहब केस से हट सकते हैं, ये कोई कानून नहीं कहता. इट इज़ ओनली वॉलंटरी. जज साहब चाहेंगे तो वो केस से हट सकते हैं, साइटिंग दीज रीजंस कि भाई मेरा पर्सनल इंटरेस्ट है. इसका एक एग्जाम्पल समझो. जो सलमान खान का केस था राजस्थान हाईकोर्ट में, जो ब्लैकबक केस था, इस ब्लैकबक केस में जो जज थे उन्होंने जुडिशियल रिक्यूजल ले लिया था. क्या बोल के? कि उनका बेटा बॉलीवुड में उस टाइम पे एक स्ट्रगलिंग एक्टर था, एंड सलमान खान हैड अ लॉट ऑफ इन्फ्लुएंस इन बॉलीवुड बैक देन. तो उन्होंने ये रीज़न साइड करके अपने आप को उस केस से अलग कर लिया था. इसी तरीके से अभी हमें जज का नाम याद नहीं रखना, आई विल टेल यू द नेम, बट ऐसे ही इंसॉल्वेंसी का एक मामला था. NCLT के जज थे, उनको जुडिशियल रिक्यूजल उन्होंने एक केस से ले लिया कि भाई मैं इस केस को नहीं देख सकता, मेरा क्योंकि कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है. हमारा काम था जुडिशियल रिक्यूजल, वो हमने सीखा. हमारा काम था
ट्राइब्यूनल्स क्या होते हैं हमने सीखा। हमारा काम था एनसीईआरटी समझना, हमने सीख लिया। हमारा काम था इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड समझना, हमने सीख लिया। हमारा काम था कंपनी लॉ के मैटर्स में अपील कैसे जाती है, वो हमने सीख लिया। हमें नहीं सीखना था, बट स्टिल यू कैन ऑल्सो रीड इट फ्रॉम योर न्यूज़पेपर सो दैट दिस हेल्प्स इन योर वोकैबुलरी। चलो।